वेद का काम है, इस काम पे लगा के गए हमें गुरु जी। तो आप सब आए तो हवन में। मैं दूसरी बात कह रहा था, वही आश्रम, बड़े आश्रम के सामने है, रोड धर्मशाला के सामने, वहीं पर होगा सारा कुछ। हम भगवान की परवाह कम करते हैं और लोगों की परवाह ज्यादा करते हैं। कर्म का फल किसने देना है? लोगों ने या भगवान ने? भगवान ने। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में जो धर्मात्मा है वही धर्मात्मा है। एक बूढ़ा चढ़ गया बस में, मंडी में से पैसे लेके आया था और बस में चढ़ते 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 उसकी जेब काट ली एक जेब कतरे ने। कंडक्टर आया कि टिकट ले लो। टिकट में लेने के लिए जेब में हाथ डाला, हाथ पार निकल गया। बोला मेरी तो जेब कट गई। कंडक्टर बोला तो रोज का काम है, बूढ़ा होगा। सीटी मारी, बोला तड़ा उतर। बोला अरे भाई मेरी जेब कटी है, मैं मंडी में से पैसे लाया, तेरी बस में कटी। बोला ना नीचे उतर। वो उसने नीचे धक्का दे, वो बोला कैसे मैं नीचे उतरूं, मेरी तो जेब कट गई, मैं कैसे जाऊंगा। ऐसे खिंचम खिंच हो रहे थे, बस को 5-7 मिनट हो गए रुके हुए। लोग कहने लगे चलो 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 चलो। जिस जेब कतरे ने जेब काटी थी वो 7-8 सीट पीछे बैठ गया जाकर के। फिर उठा 5 मिनट बाद में, बोला अरे भाई लावना क्यों तंग कर रहा है, क्यों तंग कर रहे थे? बेचारे की जेब कट गई। कितने पीछे इसके टिकट के? अब 45 रुपए है, लमे दूंगा 45 रुपए, बैठन दे वो देना है, धक्का मारा ना, फलाना तारा। लोगों की दृष्टि में क्या है? वो 45 रुपए बूढ़े की टिकट देने वाला वहां जो बस में बैठे हैं उनकी दृष्टि में क्या है? धर्मात्मा। और भगवान की दृष्टि में पापात्मा। दो दृष्टि अलग है। लोग तो देखते हैं केवल सामने की दृष्टि, परमेश्वर देखता है हमारे भीतर की दृष्टि। तो हमें कर्म करते समय लोग चाहे खिलाफ हो, काम अच्छा हो, करो, कोई परवाह नहीं। काम बुरा हो, लोग चाहे पक्ष में हो ना, बिल्कुल नहीं करना। गुरु जी का एक संदेश था और इस बात पे बहुत जोर दिया करते थे। आगे हमारे सब उनकी शिष्य मंडली ने बहुत लंबा प्रचार किया इस बात का। हवन का, वेद का, स्त्री शिक्षा का, गौ रक्षा का अब तक पालन हो रहा है। सारे प्रबंधन आश्रमों में हवन होता है, सब जगह गायें, सब जगह माताएं गायत्री का जाप करती हैं। एक काम और था, वो गुरु जी उस पर बहुत बल देते थे, वो था पंच परमेश्वर न्याय। बहुत जगह गांव में बड़े बड़े मुकदमे, कत्ल के, आपस में मुकदमे, कब्जे के, गुरु जी के बीच में बिठा करके, मेरे पास में 15-20 उदाहरण है, बड़े बड़े फंसे हुए मुकदमे गुरु जी को बीच में बिठा के और वहीं पंच परमेश्वर बैठ के न्याय कर लेते थे। आज हमारे देश में से, समाज से ये पंच परमेश्वर न्याय व्यवस्था उठ गई। इसका परिणाम क्या है? 2.5 करोड़ मुकदमे लटके पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। छोटा सा किसी का झगड़ा हुआ है, आपस में बैठते ही दे कोर्ट में, फिर झगड़ा हुआ है, आपस में बैठते ही दे कोर्ट में, थोड़ा सा जोड़ में झगड़ा हुआ, आपस में नहीं बैठे, दे कोर्ट में, मुकदमों का तमाम लगा रखा है। पंच परमेश्वर न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से भी बनी थी हमारे देश में पहले। ये तो सुप्रीम कोर्ट तो 1751 में बनी पहली बार, अंग्रेज ने स्थापित की। उससे पहले कहाँ होती थी जगह थे। तो हमारे जो स्वामी जी महाराज हैं, आज हमारे बीच में रहे हैं, दिवंगत हो गए। उनके किए हुए कार्य, उनके दिए हुए विचार, उनकी चलाई हुई परंपराएं, वो सारी आप जो कि जो आगे जारी रखो। और हम तो आगे शिष्य मंडली में आते हैं, इनकी गुरु जी महाराज की, सारे जगदीशानंद जी को भी मैसेज है, देवी जी को भी मैसेज है। जितने भी लोग हवन को,
वेद को मानने वाले हैं, जितने भी लोग ईश्वरीय शिक्षा का, धर्म का, वेद का प्रचार करने वाले हैं, वो सब गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज की शिष्य मंडली और महर्षि दयानंद जी महाराज की शिष्य मंडली के लोग हैं। तो मैं अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, मुझे पता चला बहुत दूर से आया मैं चल करके, मैंने कहा मैं एक बार जरूर जाऊंगा। मैंने स्वामी जी महाराज से कई बार बैठ करके बातचीत होती रहती थी, विचार विमर्श करते रहते थे। तो उनका ठीक है, अपना अपना